नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। टेक्नोलॉजी ने इंसानों की ज़िंदगी बेहतर और आसान बनाई तो साथ ही जुर्म के रास्ते भी खोल दिए। दिल्ली में एक बिजनेसमैन से एक डेटिंग ऐप के जरिए करीब 1 करोड़ रुपए वसूलने की कोशिश की गई। मामला पुलिस के पास पहुंचा। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने मामले की जांच शुरू की। तब पता चला कि दिल्ली में बाकायदा एक ऐसा गिरोह सक्रिय है जो डेटिंग ऐप के नाम पर लोगों को ब्लैकमेल कर रहा है। इसमें कई लड़कियां तो ऐसी हैं जो बाकायदा स्पाई कैम के साथ चलती हैं और अपने शिकार को फांसती हैं। इस धंधे में कई सॉफ्टवेयर इंजीनियर और कुछ बड़े कारोबारी भी शामिल थे। वसंत कुंज दिल्ली के रहने वाले ज्वेलर चेतन राजाराम सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव थे। अपने काम में बेहद कामयाब चेतन का कारोबार तकरीबन ऑटो पायलट मोड पर ही चलता था और वो खुद मशहूर डेटिंग ऐप टिंडर पर खूबसूरत लड़कियों से मिलते जुलते अपना वक्त गुजारा करते थे। इस रोज शाम को भी वो टिंडर पर ही टहल रहे थे कि अचानक उन्हें एक लड़की ने राइट स्वाइप किया। लड़की बेहद खूबसूरत थी और उसके प्रोफाइल से भी उसका ताल्लुक हाई प्रोफाइल बैकग्राउंड से होने की बात झलक रही थी। सच्चाई तो यही थी कि चेतन को भी ऐसी ही लड़कियों से दोस्ती की तलाश रहती थी और यहां तो लड़की ने खुद ही उसके प्रोफाइल को राइट स्वाइप कर उसमें इंटरेस्ट लिया था। चेतन ये लुभावना ऑफर ठुकरा नहीं सका और तीखे नए नक्श और खूबसूरत अपीयरेंस वाली इस लड़की की फ्रेंड रिक्वेस्ट देखकर उसने भी फौरन ही उसे राइट स्वाइप कर दिया और इसी के साथ वर्चुअल वर्ल्ड में दोनों की दोस्ती की शुरुआत हो गई। लड़की दिल्ली के करीब गुरुग्राम की रहने वाली थी। उसने खुद को एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बताया और साथ ही ये भी कहा कि वो इन दिनों गुरुग्राम के ही एक मल्टीनेशनल कंपनी के साथ काम कर रही है। अगले चंद दिनों में दोनों ने फोन नंबर एक्सचेंज कर लिए और अब टिंडर से निकलकर दोनों व्हाट्सएप पर एक दूसरे से वीडियो कॉल करने लगे। इस रोज दोनों के बीच कॉलिंग और चैटिंग का ये सिलसिला देर रात तक चलता रहा और दोनों एक दूसरे में कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट लेने लगे थे। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। दोस्ती और प्यार मोहब्बत के रास्ते इस रिश्ते को अभी बहुत आगे जाना था। इस बार पहल चेतन की तरफ से हुई और इस मुलाकात से बमुश्किल 5 से 7 दिन के दरमियान चेतन ने अपनी नई गर्लफ्रेंड को मिलने का इनवाइट भेज दिया। अब चेतन गुरुग्राम के ही एक रिसोर्ट में अपनी फ्रेंड का इंतजार कर रहा था और करीब घंटे भर के इंतजार के बाद दोनों रिसोर्ट के एक कमरे में थे। यहां पहुंचते ही लड़की ने चेतन से वहां किसी और के होने और न होने को लेकर सवाल पूछा तो चेतन ने हंसते हुए जवाब दिया कि उसे घबराने की कोई जरूरत नहीं है, यहां वो दोनों बिल्कुल अकेले हैं। बहरहाल दोनों ने एक दूसरे के साथ अच्छा वक्त गुजारा और अगले दिन चेतन ने लड़की को गुरुग्राम के ही सेक्टर 67 में एक कोठी के बाहर ड्रॉप कर दिया और अपने काम पर वापस लौट गया। लेकिन इस दोस्ताना मुलाकात के 3 दिन बाद अचानक आए एक फोन कॉल ने चेतन की जिंदगी में भूचाल ला दिया। फोन के दूसरी तरफ एक सख्त आवाज थी। हेलो, चेतन बोल रहा है। जी हाँ, बोलिए। अब जो मैं कह रहा हूँ वो ध्यान से सुन। मतलब क्या कहना चाहते हो? ये जो गुरुवार को तू अपनी फ्रेंड के साथ रिजोर्ट में ठहरा था ना, वो तेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। लेकिन आप चाहते क्या हो? सुन, अब मैं जैसा जैसा कहता जा रहा हूँ चुपचाप तुम वैसा वैसा करते जाओ, वरना रिजॉर्ट के बंद कमरे की वो मुलाकात कब सोशल मीडिया पर वायरल हो जाएगी खुद तुम्हें भी पता नहीं चलेगा। एक अजनबी की ये छोटी सी कॉल चेतन की जान निकालने के लिए काफी थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो करे तो क्या करे। न जाने वो अजनबी अब कौन सी डिमांड करने वाला है, वो क्या चाहता है। ये सोच सोचकर चेतन की जान निकलती रही।
एक ही पल में चेतन के दिमाग में अपने खास पलों की तस्वीरें सोशल मीडिया में वायरल होने का मंजर घूम गई और उसके पसीने छूटने लगे। अब चेतन ने वही किया जो इस हाल में कोई भी दूसरा शख्स करता। उसने फौरन अपनी उस फ्रेंड को कॉल किया, लेकिन यहां दूसरा धोखा उसका इंतजार कर रहा था। उसकी नई नई दोस्त का फोन नंबर लगातार स्विच ऑफ आ रहा था। चेतन अब टिंडर में ही उसे दोबारा कांटेक्ट करने की कोशिश करने लगा, लेकिन लगता है यहां भी खेल हो चुका था। टिंडर से अब उस लड़की का पूरा प्रोफाइल ही गायब हो चुका था। ठीक 1 घंटे बाद चेतन के फोन में उसी शख्स का दोबारा कॉल आया। जी बोलिए। जो बोल रहा हूं वो ध्यान से सुन। हमारे पास तेरे ऐसे वीडियोस हैं कि अगर वो वायरल हो जाएं तो तू कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। लेकिन आप चाहते क्या हो? ज्यादा नहीं, 1 करोड़ रुपए। चेतन के पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि गलती कहां हुई। 1 करोड़ रुपए गंवाने का खौफ और दूसरी ओर अपनी तस्वीरों के सोशल मीडिया में वायरल होने के ख्याल भर से उसके रोंगटे खड़े हो रहे थे। डेटिंग ऐप पर लड़की से मुलाकात के बाद चेतन बेहद खुश था। वो लगातार लड़की के साथ डेट कर रहा था, मुलाकातें कर रहा था, कमरों में आना जाना शुरू हो चुका था, सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन 3-4 दिन बाद अचानक चेतन के पास एक कॉल आई। उस फ़ोन कॉल से चेतन के होश उड़ गए। जी हाँ, फ़ोन करने वाले ने बताया कि उस लड़की के साथ चेतन ने अब तक जो कुछ भी किया है वो कैमरे में कैद हो चुका है। यानी चेतन की वीडियो बना ली गई थी और अब उसे ब्लैकमेल किया जा रहा था। हमारे देश में कई ऐसे जरूरतमंद लोग हैं जिनकी मदद की गुहार आपके कानों तक नहीं पहुंच पाती। न जाने ऐसे कितने बेबस और मजबूर लोग हैं जो पैसों की वजह से मजबूर हैं। आपकी थोड़ी सी मदद इनकी जिंदगी बदल सकती है, तो क्यों ना मदद के लिए हाथ बढ़ाएं। डोनेट करने या बाकी जानकारी के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन पर क्लिक करें।